विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। हमारी बाजी को नहीं पता शायद पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्कआउट करता है, डेमोक्रेसी प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने तो खैर जोश में कह दिया कि आप मोदी को हटा दो। बरसात के मौसम में कई मेंढक बाहर आके टिर टिर कर रहे हैं। ये मेंढक जहर उगलते हैं, इनसे बच के रहें। इनके पास दिन भर मजलिस की माला जपने के अलावा कोई काम नहीं है। ये नोकिया जैसी शक्ल वाले लोग अक्सर आईफोन जैसी ओल्ड सिटी को चाइना मोबाइल बताते हैं। हमारी माँ बहनों को अनपढ़ बताने वाले ये लोग अपने तालीमी मयार की दलील दे रहे हैं कि ये असल में कितने जाहिल हैं। मोदी को हटाने का मुतालबा करने वाली हमारी एक बहन को इस जाहिल ने बताया कि आप कुछ नहीं जानती। मोदी को हटा दो, बस की बात, आप वोट डाल दो, सब हट जाता है मोदी को हटा देना, आप आना। पुराने शहर की खवातीन के जूती के बराबर भी ये लोग नहीं हैं। आइए इन लोगों का दोगलापन बाहर निकालते हैं। इनका दावा है कि पुराने शहर के मुस्लिम बच्चों को तालीम नहीं मिलती है। ये महज एक प्रोपेगेंडा है। सच्चाई ये है कि हैदराबाद और तेलंगाना के मुस्लिम बच्चों का लिटरेसी रेट दीगर मज़ाहिब से ज़्यादा है और ये सुधीर कमीशन की रिपोर्ट का कहना है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पर जिम्मेदारी का बोझ जब लग जाता है तो वो तालीमी इदारों को छोड़ देते हैं। इसीलिए टिमरिस का वजूद अमल में आया था। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में बच्चों को तालीम के साथ साथ बेहतर माहौल भी दिया जाता है, जहां रहने की, खाने की किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। तालीमी इदारों पर सवाल उठाने वाले असल में इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि ये खुद जाहिल रह गए और सच इनकी आंखों के सामने है, तब ये अंधे होने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि पुराने शहर में मेट्रो नहीं आई, यहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। पुराने शहर को हाईटेक सिटी में तब्दील किया जा सकता है, मगर कई मासूम लोगों के घरों के मलबे पर और हैदराबाद की सकाफत का गला घोटकर। ये लोग असल में चाहते यही हैं कि यहाँ पर कल्चर का गला घोटकर पब और बार बना दिया जाए, जहाँ ये खुद भी शराब के नशे में धुत नाचने की ख्वाहिश रखते होंगे। इन लोगों की मिसाल थूक कर चाटने वाले लोगों की सी है, क्योंकि ये मोदी विरोधी अपने आप को बताते हैं मगर उसी तंजीम के लिए काम करते हैं जिसके सर मोदी की जीत का सहरा जाता है। ये कौम के दलाल बने बैठे हैं और चंद सिक्कों के लिए सोशल मीडिया पर झूठ का गजरा पहने मुजरा करते हैं, मगर अवाम को बेवकूफ़ समझने वाले ये लोग भूल गए हैं कि हैदराबाद की अवाम इनकी सोच से ज़्यादा मजबूत हौसले और समझ रखती है। सुन्नी शिया के नाम पर मुसलमानों में इंतशार पैदा करने वाले ये लोग अपना ज़मीर सस्ते दामों पर बेच चुके हैं। मजलिस का काम बोलता है तो ये लोग बहरे हो जाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब भगवा साजिशों के ख़िलाफ़ बोलते हुए पार्लियामेंट में दिखाई देते हैं तब ये लोग अंधे हो जाते हैं। जब मजलिस हाथ में चमचा लिए अवाम को खाना परोसती है तो ये लोग उसे खंजर बताते हैं। ये महज मजलिस के नाम पर भौंकने वाले वो कुत्ते हैं जिनके गले में उन्हीं भगवा साजिशों का पट्टा पड़ा है। मजलिस अवाम की मोहब्बतों के शानों पर है, जिसे ऐसे लोग गिराने के महज ख्वाब देख सकते हैं। तरक्की का ये कारवान, मोहब्बतों की ये तिजारत मजलिस हमेशा जारी रखेगी। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,